कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत करते हैं इस साप्ताहिक सत्संग में, जिसका इनिशिएटिव श्री राधारमण जी के छत्र छाया में उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है पुनः। भगवत गीता पे हम चर्चा करेंगे। उसके पूर्व मैं श्लोक पढ़ता हूँ जो गीता का ही महात्म्य दर्शाता है, और उसको बारी बारी करके जिन जिनको पढ़ना है वो पढ़िए, क्योंकि आज हम थोड़ा गीता महात्म्य के विषय में चर्चा करेंगे, फिर बारी बारी करके गीता के श्लोक का आवृत्ति करेंगे। तो ये जो महात्म्य है वो शंकराचार्य जी ने प्रस्तुत किया है। उसमें श्लोक कहते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। इसका अनुवाद पढ़ता हूं मैं। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक का पढ़िए श्लोक और एक अनुवाद।
सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़िए, फिर एक आध माता जी पढ़ेंगे। रिपीट करना है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अनुवाद पढ़िए। भगवत गीता से समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। एक कोई माता जी पढ़ी है, कोई भी आप पढ़िए। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनन पार्थो वत्स सुधीर भक्तो दुग्ध गीतामृत महत्। सर्वोपनिषदो गावो आगे दोग्धा गोपाल नंदनन दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीता भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। कृष्ण बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो परम मंगलमयी पुराण पुरुषोत्तम भगवान राधा कृष्ण जुगल सरकार के सानिध्य में इस सत्संग का हमको अवसर प्राप्त हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्संग ज्यादातर हम समझते हैं कि कुछ कीर्तन भजन करते हैं, हालांकि वो सत्संग है, लेकिन उससे भी ऊपर हम समझे तो जहाँ पे भगवान के नाम रूप गुण लीला का चर्चा होता है वही सत्संग है। और इसके उपरांत भी एक श्लोक कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य भूल गया मुख पद्मद्विनिश्रुता। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो ये श्रीमद् भगवत गीता है, इमन्य शास्त्र विस्तरे, यदि भगवत गीता का रसपान रोजाना किया जाए तो अन्य शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान श्री कृष्ण या स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान पद्मनाभ श्री कृष्ण के मुख से निसृत है, भगवान ने स्वयं कही है। तो इसका महत्व क्या होगा? देखिए, वेद व्यास जी जो है, इन्होंने महाभारत की रचना की। ऐसे देखा जाता है कि कलह के युग में, कलयुग में सभी जीव की अल्प आयु है। भागवतम में एक श्लोक आता है और बोला गया है कि माया मुग्ध
माया से मुग्ध, और क्या करेगा, मंद मतयो, मति भी थोड़ी मंद रहती है सभी का, क्योंकि क्या है, आसक्ति है भौतिक संसार में। तो इसको कैसे पार किया जाए, तो क्या ऐसा चयन किया जाए जिससे हम इस दुविधा से निकल पाए। मनुष्य, हर एक मनुष्य की बात करें तो कोई ना कोई परेशानी में रहता ही है। किसी की बात करें तो ऐसा नहीं कि वो मुक्त ही है। जैसे किसी ने ज्यादा पैसा कमाया है या धन दौलत ऐश्वर्य कमा लिया तो भी वो अंदर से शांत नहीं है। परम शांति का अनुभव हमको हमेशा भगवान के गुणानुवाद में होता है। और यदि भगवान का गुणानुवाद भागवतम, रामायण जैसे ग्रंथों में है, उस ग्रंथों का भी चयन किया जाए, तब भी हम उस आस्वादन को प्राप्त नहीं करते जब तक कोई प्रामाणिक संस्था में नहीं आते। समझ में आता है ना? क्यों? क्योंकि हमारी जो मति है वो भौतिक संसार में ज्यादा लगी। तो जो कोई व्यक्ति बंधा हुआ है, उस बंधे हुए व्यक्ति को कौन छुड़ा पाएगा? कोई मुक्त है वही छुड़ा पाएगा। तो मुक्त व्यक्ति कौन है संसार में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन भगवत गीता में ये सब बात बताई है कि गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से जीवन व्यापन होना चाहिए, ये सभी इसमें बताया गया है। और भगवत गीता का मूल तात्पर्य भी यही है, कोई किसी दिशा में या दशा में भी क्यों ना पड़ा हो, उसके स्तर से भगवत मार्ग में लगा देना ही भगवत गीता का एकमात्र ध्येय है। तो इसीलिए भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र अनेक है, जैसे मैंने कहा वेद व्यास ने 18 पुराण किए, 108 उपनिषद किए, उसमें से सार क्या लिया जाए, उस सार को हम ग्रहण करने के लिए असमर्थ है जब तक सही दिशा में हम नहीं जाते। इसके लिए भगवान ने कृपा करके अर्जुन के माध्यम से हमको ये रसपान करवाया है। 700 श्लोक की ये भगवत गीता, इसको हम पढ़ने में असमर्थ होते हुए ऐसे ही जीवन व्यापन करके एक दिन हम शरीर को छोड़ना है तो ये व्यर्थ ही जीवन है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानेन सदृशम नहीं पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के अलावा पवित्र करने वाला कोई भी साधन नहीं है। अभी ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो, पुनः प्रश्न आता है ना। तो ज्ञान क्या कहाँ से लिया जाए? जैसे कोई विद्यार्थी को हम समझते हैं, जैसे आपके बच्चे की ही बात पकड़ते हैं, किसी को अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो हम कहाँ कहाँ हाथ मारते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, मेरिट देखते हैं, कैसे टीचर्स है पढ़ाने वाले वो देखेंगे। ये सब यदि हम भौतिक जगत में देखते हैं तो आध्यात्मिक जगत में हम इतने रुचि क्यों नहीं लेते हैं? ये बात भी विचारणीय है। यदि कहाँ जाने से हमको प्रॉपर ज्ञान मिलेगा, तो भगवान ही भगवत गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, ये परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है। उसकी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पूर्व भगवान में हमारी बुद्धि कैसे लगे, इससे हम ये समझ पाए। ये जो श्लोक पढ़ा हमने, ये जो गीता का रसपान जो है वो कौन कर पाएगा? जो भगवान के आश्रित है, भगवान के शरणागत है। इसलिए अर्जुन को मिला ना ये। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान ने कंडीशन एक रखी है, सतत युक्ता नाम। तो सत्संग का एक अर्थ और निकाला जाए। एक अर्थ मैंने कहा कि सत की तरफ। सत क्या है? तो सत है भगवान और भगवान के भक्तों का संग। भगवान क्या है हम नहीं जानते हैं मानो, क्योंकि हम जन्म से पता है पिताजी माताजी ने भगवान है भगवान है, लेकिन भगवान का असली दर्शन कौन करवाएगा? जिसने उनका दर्शन किया है, हाँ, उनसे मिलेगा ना। तो वो जो दर्शन कराते हैं वही भक्त है, और उनका सानिध्य प्राप्त करने से ही हमको भगवान के दर्शन होते हैं। सत का मतलब सीधा है कि भगवान जो है वो सत्य है। बोलते ना सत्यम परम धीमहि। भागवत का प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव लिखते हैं, पहले ही
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बताने के बाद पहला श्लोक बताया, जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभ्युच्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। तो इस सत्य की बात करें तब बहुत सारे हमारे लिस्ट में आ जाते हैं सत्य कौन है, लेकिन उन्होंने पहले ही बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत यदि किसी ने श्रवण किया हो या तो फिर थोड़ा पढ़ाई किया हो तो पता चल जाएगा। तो ये भागवत की शुरुआत है। यहाँ पे भी जब जब भगवान को उच्चारण किया गया है तो श्री भगवान उवाच। श्री गणपति जी ने लिखा, व्यासदेव जी की इच्छा से गणपति जी राजी हो गए। गणपति जी ने भी क्या किया, सोच समझ के लिखा है, बोल दिया भगवान उवाच। वो सब शक्तियां जो है जिसमें परिपूर्ण मात्रा में है वो भगवान है। तो भगवत गीता का महात्म्य समझे बिना हम भगवत गीता को ऐसे ही पढ़े तो ये तो बात समझ में नहीं आएगी। एक उदाहरण से समझे, यदि मुझे यहाँ से जाना है, जैसे अभी अयोध्या मंदिर निर्माण हो रहा है जनवरी, तो हमको थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन पता है, लेकिन जब तक मैं उसके विषय में डिटेल ना जानकर, हाँ यहाँ ऐसा है, सरयू नदी को ऐसा सजाया गया है, यहाँ ऐसा है, यदि मैं अपने कानों से नहीं सुना है तो मैं सोचूंगा हाँ सब जगह किया जाएंगे, लेकिन कोई एक बात बता दे, क्या लाइटिंग की है, क्या ऐसा है वैसा है, तो कितना महत्व बढ़ जाता है। एक सामान्य बात भी लो, कोई शिमला मनाली कहीं घूमने चला जाता है तो बोलते हैं उधर तो इधर बर्फ में जाना, उधर जाना। ये सब महात्म्य बताने के बाद दिल में उत्कंठा बढ़ती है। तो भगवत गीता में भी ऐसे महात्म्य के श्लोक श्री शंकराचार्य जी ने लिखे हैं। और वैसे देखा जाए तो शंकराचार्य जी मायावादी पंथ के थे, लेकिन तो भी आप समझें वो भी जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। महात्म्य में हम बात करें तो भगवत गीता की सभी टीकाएं सभी जो अध्यात्मवादी है उन्होंने लिखी है, जैसे बहुत सारे हैं, हजारों हो गए, लेकिन भगवत गीता जो है श्रील प्रभुपाद की वो अद्भुत है। क्योंकि मैंने 2-3 भगवत गीता पढ़ने के बाद मेरे हाथ में भगवत गीता ये आई, और इनमें जो भगवत गीता का सार बताया है वो अंतिम सार बता दिया। क्या करना है, इसका पूजन करना है। शंकराचार्य मायावादी निर्विशेषवादी में भी आते तो भी उन्होंने क्या लिखा, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। उन्होंने पूरा सार बता दिया। क्या बता दिया, एक ही शास्त्र है जो देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण के मुख से निश्रित है। एक ही देव है, एक ही मंत्र है, उनके पवित्र नाम पे बोला गया है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही सेवा कर, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। इसको हमको जानना चाहिए। अभी शास्त्र की रचना क्यों की गई है उसके ऊपर विचार किया जाए तो आपको समझ में आएगा। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा केला कृष्ण वेद पुराण। चैतन्य चरितामृत में यह बताया गया है कि माया से जो बद्ध जीव है उसके लिए स्वतः ये ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है। क्या हो जाएगा, अपनी ही व्याख्या करने लगेंगे। उसकी मैं आगे थोड़ी व्याख्या बताऊंगा क्या क्या प्रमाण है। तो जो माया में पड़े हुए जीव हैं, हम जैसे सभी, वो क्या करेंगे, मन गढ़ंत कहानी बना के अपना ही लिखेंगे। लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है उसके ऊपर विचार नहीं है।
क्योंकि कभी कभी हमने इंटरेस्ट भी नहीं लिया है, सच मानो तो। यदि मैं गलत नहीं हूं तो आप हामी भर सकते हैं क्योंकि जीव जो है हमेशा ही भौतिक प्रवृत्ति में मग्न रहता है। तो माया का अर्थ बताते हैं श्रील प्रभुपाद, माँ मतलब नहीं और या मतलब जो बताए है। जो इस संसार में नहीं उसको बता दे कि ये है, उसका नाम माया है। संस्कृत शब्द है। परिवारजन, फैक्ट्री, दुकान, पैसा, ये सब करना आवश्यक है, काम करना है, लेकिन उसके अंदर आसक्ति है। भगवान बोल रहे हैं कि कैसे ज्ञान को प्राप्त करेंगे। एक श्लोक आता है, चौथे अध्याय का है शायद, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मयि उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा। बहुवो ज्ञान तपसा मतलब क्या? बहुत से ऐसे ज्ञान तपसा, बहुत से ज्ञानी जन इस ज्ञान को प्राप्त की। कैसे? वीत, मुक्त। वीत का मतलब मुक्त है। काम क्रोध मतलब वीत राग, राग का मतलब आसक्ति है। आसक्ति को त्याग के और क्रोध को त्याग के इस मेरे आश्रित होते हुए ज्ञान तप द्वारा मुझे प्राप्त किए। तो कंडीशन क्या हुई? यही हुई ना। ये बात समझने योग्य है। भगवान की व्यवस्था जो है कर्म अनुसार है, परंतु हम इस संसार में इस बात को समझने के लिए असमर्थ हैं कि संसार में सुख है, फिर हम लोग क्यों इधर उधर पड़ रहे हैं, इस बात में क्यों जा रहे हैं। संसार में सुख दिखता है लेकिन सुख वास्तव में है नहीं। यदि सुख होता तो सब लोग आनंद मंगल करते, लेकिन उसमें तो है ही नहीं। आनंद मंगल का मतलब थोड़ा दो टाइप से समझना चाहिए। एक जो यही समझते हैं कि अपने इंद्रियों को ही आराम दे, और दूसरे जो ये समझते हैं कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं। प्रसन्न भगवान हमेशा रहते हैं, लेकिन कोई भक्त यदि अपने आप में ऐसे मग्न होकर भगवान का कीर्तन गाता है, भगवान के विषय में गुणानुवाद, तब भगवान प्रसन्न होते। क्यों? क्योंकि उनको पता है ममे वंशो जीवलोक जीव भूत सनातन। भगवान को ये बोलने की आवश्यकता क्यों हुई? भगवान ने कहा ना, ममे वंशो जीवलोक जीव भूत सनातन। जो ये जीव वो मेरा अंश है। लेकिन कैसे आ गए हैं? भगवान खुद बता रहे हैं, मेरा वाक्य नहीं है, मैं कुछ जोड़ नहीं रहा हूं। क्या बोलते हैं? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन सहित इंद्रियों का जो मिश्रीकरण हो जाता है भौतिक दुनिया में, उसकी वजह से ये हो जाता है। तो यदि ऐसा समझे उदाहरण से कि मछली है, उसको बहुत अच्छे बिस्तर में रख दे, पानी से निकाल के उसकी बहुत मरम्मत करे, बहुत सुखपूर्वक रहो, ऐसा बताए, तो क्या मछली सुखपूर्वक रह पाएगी? उसका स्वभाव है कि वो पानी में ही जीवित रह पाएगी। उसी प्रकार यदि हम भी भगवान के अंश होते हुए उनके विरुद्ध है, विरुद्ध का मतलब ये नहीं है कि कोई भगवान का भजन नहीं करता है, ये नहीं करता, लेकिन किस दिशा में होना चाहिए वो आवश्यक है, इस जगह पे होना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति अनंत काल से अपने शरीर बदल रहा है, परंतु वास्तविक ज्ञान से अनभिज्ञ है। इसलिए जीव पर कृपा करके भगवान ने क्या किया? वेद पुराण की रचना की। अभी वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? विवेक से। विवेक कहां से प्राप्त होगा? सत्संग से। सत्संग की आवश्यकता क्यों है? हम लोग करते हैं भजन, सब ठीक है, लेकिन जीव गोस्वामी नहीं, आई थिंक रूप गोस्वामी बताते हैं कि एकांतिकेर हरिर भक्ति उत्पात एव कल्पते। एकांतिक मतलब क्या? जो
शास्त्रों के विरुद्ध यदि कुछ कार्य करते हैं, विरुद्ध यानी क्या, अपने मन गढ़ंत तरीके से और शास्त्र के साथ साथ नहीं करते, तो वो क्या होते हैं, एकांतिक हरिभक्त उत्पाद, टाइम वेस्ट है खाली। तो इसलिए साथ में करना चाहिए। और कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वो वेद है, लेकिन बद्ध अवस्था में ये प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम में त्रुटियां हैं। बद्ध अवस्था में कितनी त्रुटियां है? 4 त्रुटियां रहती है। वो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि व्यक्ति भ्रमित होता है, भूल करता है, पहली त्रुटि। दूसरा है कि वह भ्रम में पड़ जाता है। इसका मैं उदाहरण सहित आपको बताऊं कि बड़े बड़े जो नॉवल और वैज्ञानिक जो है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कितने अमेंडमेंट आते रहते हैं। देखो, मंगल पे बताया गया है कि जीवन है, कब जाएंगे क्या होगा कुछ नहीं, फिर चेंज हो गया, नहीं उधर तो वायु नहीं इतना पर्याप्त, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते हुए भी वो क्या है, भ्रमित होते हैं। तो ये त्रुटियां देखी जाती है। दूसरा, भूल करता है, कुछ करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, अरे नहीं ये गड़बड़ है, दूसरा एक्ट लेना पड़ेगा। ये सब होता है कि नहीं होता? तीसरा आता है धोखा देना, किसी व्यक्ति को धोखा देना। श्री प्रभुपाद कहते थे, किसी को जब नए नए, जैसे मैं अभी आप सबके कुछ लोगों के चेहरे देखता हूँ तो कुछ ये क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है कुछ। ऐसे ही श्री प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप कुछ बता रहे, कुछ तो है लेकिन हमको कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बताया, आपको समझ में नहीं आ रहा है ठीक है, लेकिन आपको ये पता है ना कि मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं। आप जो भी है धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन आप ये मन में ठान लो कि मैं यहाँ आके उल्लू नहीं बना रहा हूँ, तो शास्त्र की बात है वो बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से माया मुग्ध जीव ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, लेकिन स्लोली जब सत्संग बढ़ता है तब प्राप्त होता है। चौथा है धोखा देना, धोखा होना भी है और देना भी है। ये 4 हुआ। क्या हुआ? पहले भूल करना, गलती करता है। जैसे मैथमेटिक्स के टीचर होंगे या कोई जानते हैं, अरे नहीं ये डेरिवेशन नहीं, ये ठीक नहीं, उसको ऐसा करना, चेंज हो जाएगा, फिर एक निर्णय पे आएगा। ऐसे अनेक चीजों पे भूल करते। ये त्रुटियां हमेशा रहती है बद्ध अवस्था में। तो कोई ऐसा बोलेगा कि मैं परिपूर्ण हूं, जैसे मैं भी बैठा हूं, मैं बोलूंगा परिपूर्ण नहीं। जब तक हम अपने आप की आइडेंटिटी नहीं जानते हैं कि मेरा क्या आइडेंटिटी है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान का अंश हूं, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये नहीं जानेगा तब तक नहीं होगा। मन गढ़ी ढंग से अपने आप से कोई बता देना ये ठीक नहीं है। दूसरा एक मैं उदाहरण दूं, जैसे हमारे भारत का नाम सब लोग बोलते हैं हिंदुस्तान, कितने लोग सहमत है कि ये सही नाम है? प्रश्न फिर से पूछता हूँ, भारत को सब लोग हिंदुस्तान कहते हैं और कुछ लोग इंडिया कहते हैं, ये सब सही है या थोड़ा चेंजेस है? कौन सा सही है? भारत है। तो आप सही पकड़े हैं। आप लोग भी यही सहमत हैं? तो मैंने आंसर ही बता दिया। देखिए मैं आपको बताऊं, इसीलिए मैं बता रहा हूं ना कि जो हमारे पूर्वज बता गए हैं ना, उसको ही हम सत्य मान लेते हैं। पूर्वज यानी क्या? अपने फैमिली के। और जो हमारे रियल पूर्वज है, महर्षि वेद व्यास और जो ऋषि मुनि जिन्होंने हमने शास्त्र दिए हैं, उसकी बात को हम नहीं मानते। भारत नाम सही है, हिंदू क्यों पड़ा पता है? इसलिए बोलो ये त्रुटि करता है, भूल करता है, ये सब इसमें आता है, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। जब अंग्रेज आए तब ये सिंध जो नदी है ना, जो पाकिस्तान उसमें, तो सिंध का इस प्रकार, इस साइड का जो प्रदेश है उसको सिंधिया बोलते थे, सिंधिया, सिंधु। उसका अपभ्रंश हो गया, सिंध का क्या हो गया? हिंद। और जो वहां रहने वाले उसको हिंदू।
इसीलिए हिंदू तो स्थान कहते हैं, हिंदुस्तान जो स्थान है। इंडिया कैसे हुआ? कोई लोग बोलते थे ये हिंदिया वाले हैं, सिंधिया। सिंधिया का उनका उच्चारण तो ये अंग्रेज लोग का, सिंधिया का हो गया इंडिया, इंडिया का इंडिया। ये सब इतिहास में देखा हुआ है, अपने आप से बात नहीं करा। एक बार त्रुटि की अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करूं, उसने एक ऐसा घर बनाया जिसमें एक छोटी बिल्ली रहती थी और बड़ी बिल्ली भी रहती। उसने 2 दरवाजे बनाए। देखो, ये बड़े बिल्ली जाएगी इस दरवाजे से, छोटी बिल्ली साइड के दरवाजे से जाएगी। अभी ये सोच में आया मैंने 2 दरवाजे क्यों बनाए? यदि बड़ी बिल्ली बड़े दरवाजे से जाएगी तो छोटी बिल्ली भी तो उससे से घुस ही जाएगी ना। देखो, इतना बड़ा वैज्ञानिक, ये भी बात पुष्ट है, उसने भी गलती की। तो हमारी बद्ध अवस्था में हम सब गलतियां करते ही रहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो उस गलती को समझने के लिए या तो हम उस पे सुधार लाने के लिए, मान्यता को हम अंधश्रद्धा ना बनाए, उसके लिए ही शास्त्रों की रचना हुई है। जो हम श्लोक पढ़ा उसमें यही है कि ये यदि कोई पढ़ेगा तो क्या होगा? जो भगवान श्री कृष्ण वेद रूपी जो दूध है उसको धो रहे हैं, जो पढ़े ना, और जो अर्जुन है वो बछड़ा है। और अर्जुन यानी क्या? जो अनुरागी है, जो भगवान के प्रेमी है, जो जानते हैं कि मैं दास हूँ, स्वामी नहीं हूँ। आजकल देखा जाता है संसार में कि भक्ति में भी बहुत अहंकार होता है। हम सब जो करते वो सही है, यदि कोई बताया तो भी बोलते हैं कि हमको सब पता है, हमको कोई जरूरत नहीं। गुरु परंपरा क्या बताती है पता है? हमेशा अबोध रहो, कुछ ज्ञान नहीं है। जैसे मैं इधर आके बोल रहा हूँ, कुछ आज्ञा से बोल रहा हूँ, अपने आप नहीं। मुझे तो कोई लेना देना नहीं है वैसे किसी से, लेकिन मेरा मतलब ये है, यदि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ प्रमाणित ग्रंथ से बोल रहा हूँ, अपनी व्याख्या नहीं कर। ऐसे ही यदि ऐसा प्रमाणिक ग्रंथ से कोई बता रहा है उसका सुनना चाहिए। प्रमाण के माध्यम से ये भी बता दूं कि वैष्णव परंपरा भी 4 प्रमाणित है और उसके अंतर्गत हमको इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। पहले आता है श्री संप्रदाय, दूसरा आता है ब्रह्म मर्द गौड़ीय संप्रदाय, तीसरा आता है रुद्र संप्रदाय और चौथा कुमार संप्रदाय। श्री संप्रदाय भगवान ने ही एक ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया, लक्ष्मी जी से परंपरा चली और उसके आचार्य हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य। साउथ में देखा जाएगा, आप देखा होगा। ब्रह्म मर्द गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मर्द गौड़ीय संप्रदाय में माधवाचार्य आया और ये ज्ञान ब्रह्मा जी से फिर नारद को मिला, नारद से वेद व्यास, उसके आगे चला और उसमें माधवाचार्य आए और उसी में ही गौड़ देश में चैतन्य महाप्रभु आए। तीसरा है रुद्र संप्रदाय, भगवान ने यही ज्ञान भगवान शंकर को दिया और यही वैष्णव परंपरा में आगे विष्णुपाद स्वामी आए और उनकी परंपरा आगे चली और उनके अभी विख्यात सब लोग जानते होंगे पुष्टि मार्ग में श्री वल्लभाचार्य जी। और चौथी कुमार संप्रदाय, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र उनसे चला और उनके जो संस्थापक आगे आए वो निम्बार्काचार्य से ये परंपरा चली और ये, और सबके तिलक भी अलग अलग है, आपको पहचान में आएगा। कभी कभी बोलते हैं कि वैष्णव संप्रदाय में कितने हैं, नहीं कितने नहीं है। जैसे समझ लो गंगा की धारा गंगोत्री से बह रही है, आने के बाद इधर उधर जैसे अलकनंदा, मंदाकिनी, आप नाम जानते होंगे, तो क्या वो गंगा नहीं है? धारा तो मूल वहां से आई ना। फिर किसी और तरह से किसी ने गंगा को ऐसे करके चलो इधर भी मुझे पानी लेना है, ले, वो भी यदि प्रमाणित से निकल रहा है तो वो भी गंगा का पानी है, वो भी भगवान का है। लेकिन कहीं और ऐसा क्या बोलते हैं, नहर खोद दिया और अपने आप से चालू हो गए, तो गंगा नहीं है, वो तो फिर क्या है, गटर का पानी है और ऐसा पीना नहीं चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार से ही परंपरा में रहते हुए आगे हम समझे तब ये जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है। और कैसे होता है उसकी भी विधि भगवान ने बताई है। भगवत गीता में सब है,
जब एक बात निकलेगी ना तो श्लोक की झड़ी लग जाती है। तद्वित्ति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान चौथे अध्याय में बोलते हैं तद्वित्ति प्रणिपातेन, ऐसे जो तत्वज्ञानी महापुरुष है, जो परंपरागत है, उनके शरण में जाना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, उनकी बलि प्रकार से सेवा करनी चाहिए और फिर प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। अभी अभी कभी कभी देखते हैं कि ऐसे आते हैं अपनी सकाम प्रवृत्ति लेके और नमस्ते और ऐसे मनगढ़ंत प्रश्न पूछते हैं। कोई साधु मिले, साधु से प्रश्न क्या करना चाहिए, ये भी तो आना चाहिए ना। साधु से ये बोलेंगे मेरा बेटा नहीं है, साधु से ये बोलेंगे कि मेरा नौकरी चला गया है, ये कोई प्रश्न है? वो सब जानते हैं क्या आवश्यकता है। यदि बहुत दुख में है तो भी वो कैसे पूछना चाहिए, वो दृष्टि मात्र से समझ लेते हैं, क्योंकि ज्ञानी ना तत्वदर्शी होते हैं। लेकिन भली प्रकार से सेवा करो, कुछ आशा मत रखो, फिर वही पूछेंगे आपसे क्या कोई कष्ट है, कुछ है, तब जाके अवसर आता है, तब आपकी कोई समस्या हो तो बताने। तो ये सब ज्ञान भगवत गीता में दिया हुआ है। आगे असल में हमारी जो पहचान है वो वर्णाश्रम से है। प्रभुपाद जी बताते हैं वर्णाश्रम, ये सब बात आई ना, उसमें वर्णाश्रम मुख्य है। कोई बताता है कि मेरा हिंदू धर्म है, कोई बताता है कि मेरा मुसलमान धर्म है। भगवत गीता सनातन धर्म की है, ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना क्रिश्चियन की। क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे हम यूएई में रह रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई लॉ है ना, तो उसके हिसाब से चलते हैं ना। लेकिन उसमें तो कितने अमेंडमेंट आ जाते हैं, नहीं ये नहीं वो चेंज करो। लेकिन भगवत गीता 5,500 साल तो है ही, लेकिन उससे पूर्व है। चौथे अध्याय का प्रथम श्लोक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। ये योग पुरातन मैंने सर्वप्रथम सूर्यदेव से कहा। अभी बोलो सूर्यदेव कब का है, किसी को पता है उम्र सूर्यदेव की? भगवान कहते हैं तो ये योग सर्वप्रथम मैंने सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव ने फिर मनु को कहा और मनु को इक्ष्वाकु राजा हुए। उसी राजा परंपरा में आगे श्री राम भगवान आए और ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर क्या बता रहे हैं, स काले नेह माता योगो नष्ट परम तप। काल के प्रभाव से ये योग अवरुद्ध हो गया और फिर मैं तुमसे ये फिर से स्थापित करना चाहता हूं और परंपरा के माध्यम से। सीधी सी बात है, यदि मेरे पास कोई फल है और मैं पीछे माता जी को देना चाहूं तो ये फल उठा के मैं फेंकूं, वो सही है? या मैं प्रभु को दूं, फिर प्रभु उनको दे, फिर प्रभु उनको दे, ऐसे करके माता जी को पहुंच जाए? कौन सा सही रास्ता है? ऐसे ही ज्ञान भी हमेशा परंपरा के माध्यम से आता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन का चयन किया। इसकी भूमिका हम अगले सप्ताह में देखेंगे, लेकिन आज जो जानना है मुख्य बात वो ये है कि वर्णाश्रम में जो मैंने 8 विभाग बताए उसमें प्रथम आता है आश्रम 4, और 4 क्या आता है दूसरा? वर्ण। वर्ण इसलिए है क्योंकि भौतिक संसार में सबका जो काम है उसको बंटवारा किया जाए। भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म एक शब्द पे ध्यान देने लायक बात है। गुणों के कर्म, गुण के द्वारा व्यक्ति पहचाना जाता है। यदि किसी को ज्यादा खाना पसंद है, सोना पसंद है, जब चाहो बस, तो समझ जाए भले ही वो ब्राह्मण है लेकिन तामसिक गुण में है। तो जन्मना जायते शूद्र, भागवत में कहते हैं जन्म से हम सभी शूद्र ही हैं। 4 वर्ण का सबको पता है? इसको पता है? हाँ, कौन सा है? पहला ब्राह्मण, दूसरा, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। हम सभी शूद्र हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं
कि भगवान का जो भजन नहीं करते, उनके गुणानुवाद में कोई नहीं लगता है ना, वो ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र है, उनका कीर्तन नहीं गाते हैं। और किसी को ये लगता है कि यहाँ पे तो केवल इस्कॉन की ही बात होती है, उनके ही, तो ये बात गलत है सर। हमारे गुरुवर है, उनके गुरु है और उनके गुरु है, वो हमारी परंपरा से है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी जगह ऐसा ही है, लेकिन एक बात मूल है, यदि परंपरा को हम नहीं समझे तब तक हमेशा हम अपराध करते रहेंगे, और अपराध से हमेशा भजन में बचना चाहिए। यदि पूर्ण ज्ञान नहीं है तो किसी बात पे बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? यदि कोई श्री संप्रदाय का व्यक्ति है, भक्त है, वो आके भजन गाएगा, कीर्तन गाएगा, वो भी भगवान राम का, श्री कृष्ण का गाएगा। कोई गौड़ी है तो उनका गाएगा। मूल बात यह है वो भजन कर रहा है। लेकिन जो मैंने बताया ना, माया से बंधा हुआ जो हमेशा किसी ना किसी पे उंगली उठा के उसको, ये अपराध है। अपराध से बचना चाहिए। अपराध होता रहा तो जीवन में कभी उत्कर्ष नहीं प्राप्त कर सकोगे। भगवान भी बता रहे इसको। और भगवान के भक्त का अपराध तो अमरीश जी की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। देखो, दुर्वासा मुनि भी भगवान के परम भक्त हैं और अमरीश महाराज भी। अमरीश महाराज को एकादशी व्रत के लिए, पारण के लिए आमंत्रण दुर्वासा मुनि को दिया था, लेकिन समय इतना शार्प था कि दुर्वासा मुनि समय पे आए नहीं, और सभी लोग ने, गांव के और शहरों ने, सभी ने किया था। तब पानी ग्रहण कर लिया। दुर्वासा मुनि आए और बोले, मेरी राह देखी नहीं और पानी ग्रहण कर लिया। और तब उन पे झपट गए कि तुम्हारा आज आत्मा। लेकिन जैसे ये बात पता चली, सुदर्शन भगवान का निकला और उल्टा जो उसको मारने वाले थे अमरीश महाराज को, उसको जो एक अस्त्र था उसको काट के दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन लग गया। और दुर्वासा मुनि भाग रहे इधर उधर, कहीं शरण नहीं मिली। भगवान शंकर के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, देवता, अरे ये तो अभी फाइनल है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। अंतिम में ब्रह्मा जी ने ही कहा, आप विष्णु जी के शरण में जाइए। विष्णु के शरण में जाने के बाद भी भगवान बोलते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के वश में हूं। यदि अपराध भक्त का हुआ है तो माफी भी उधर ही मांगनी पड़ेगी, तभी ये सुदर्शन शांत होगा। तो सीधे अमरीश जी के चरणों में पड़ते हैं। लेकिन अमरीश भी महाभागवत, उन्होंने तुरंत उनको उठा लिया। रे 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 ब्राह्मण देवता, आप मुझे पाप में डाल रहे हैं, मैंने तो कभी इस दृष्टि से आपको देखा ही नहीं कि आपने मुझे ऐसा किया। ये गुण होता है भक्तों का। तो बात मूल ये है, अपराध से बचना चाहिए। यदि हम जब भी कर रहे हैं ना, किसी भी वैष्णव का भी अपराध हो जाता है, भक्ति मार्ग में हम सीधा, जैसे सांप सीढ़ी का खेल आता है, ऊपर चढ़ते हैं फिर निकल जाता है। ये बात को समझना चाहिए। वेदों का दूसरा नाम है श्रुति। जैसे हम वेद की बात कर रहे थे, शास्त्र की बात करते हैं। शास्त्र क्या है? तो श्रुति यानी ज्ञान। वेद श्रुति इसका मतलब है ज्ञान। अरे मैंने बोला श्रद्धावान लभते ज्ञान, भगवत गीता का श्लोक। श्रद्धावान, यदि श्रद्धा है तो ही ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। तो श्री रूप गोस्वामी हमको भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, श्रद्धा जो है वो बीज है। अभी आप सब आए हैं इधर, आपके चेहरे किसी के खुश, किसी के भूख लगी है, किसी के, तो श्रद्धा है इसलिए आए हैं ना, प्रथम। दूसरी, श्रद्धा होगी तो साधु संग करने का इच्छा होगा। साधु संग होगा तो क्या होगा? भजन क्रिया लगेगी। भजन क्रिया में चलो आज भगवान का एक माला तो कर ही देते हैं। कुछ सत्संग में सुना था, भगवान का एक नाम करोड़ों करोड़ों पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये प्रमाण से बोलता हूं। अजामिल की कथा में आता है,
यदि भजन क्रिया शुरू हुई सत्संग से, साधु संग से, तो अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति हम सब में ये व्याप्त है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता मैं 100% शुद्ध हूं, मेरे में कोई अनर्थ नहीं है। अनर्थ निवृत्ति भजन क्रिया से ही होगी। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद निष्ठा आएगी। निष्ठा आने के बाद रुचि बढ़ेगी। रुचि बढ़ने के बाद आसक्ति है। अभी मुझे बस माला नहीं कर रहा हूं या भगवान का भजन नहीं कर रहा हूं तो झटपटाने लगा। जैसे मछली पानी के बिना झटपटाती है ना, ऐसी आसक्ति लगेगी। और आसक्ति से भाव, और फिर भाव से प्रेम, जैसे गोपी भाव। और इस समस्त संसार में प्रेम के अतिरिक्त कोई भी बलशाली नहीं है। प्रेम, यहाँ पे हम आए हैं क्या है? प्रेम के वशीभूत ना। प्रेम व्यक्ति को क्या चाहिए? प्रेम अंतिम तो यही छोर है। किसी को कुछ ज्यादा खिला दो, कुछ व्यवहार कर लो, तो उसमें क्या थोड़ा अपना भी स्वार्थ रहता है। लेकिन प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं रहता। प्रेम में क्या है? निश्चल प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं। ऐसा गोपी का प्रेम है। गोपी जन यही बात बताती है गोपी गीत में भी। जो इस संसार में दानी है, जैसे आप लोग सबने सेवा की है आज, मैं बहुत ही अंतरात्मा से बहुत अपना खुशी व्यक्त करता हूं। ऐसा दान ही हमारे धन को शुद्ध करता है। जैसे आप 5 दिरहम भी दे या 1 दिरहम भी देना, भगवत सेवा के लिए लगाना होगी नहीं। भगवान कभी नहीं भूलते। कभी कभी हम किसी को देते हैं, चलो इसको कुछ खिला दिया, दे दिया तो हमारा भी अच्छा हो जाएगा। वो तो भौतिक संसार का कोई व्यक्ति है, हमारे मैनेजर को खुश रखने के लिए नहीं। वो भी जब समय आएगा, कंपनी बंद हो रही है, जाओ भाई। लेकिन ये कंपनी कभी बंद नहीं होती। ये हमको बोनस, डबल बोनस से देते हैं। भगवान बोलते हैं कितना, थोड़ा सा भी दिया, डबल क्या, मैं 1000 गुना दूंगा। 1 कदम मेरी तरफ बढ़ाया, मैं 1000 कदम बढ़ाऊंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहति अस्नामि प्रयतात्मन। प्रयत्न आवश्यक है। जो मन से, श्रद्धा से लगता है वो आवश्यक है। वो आवश्यकता को भगवान क्या बोलते हैं? ये तो मुझे बोल दिया, थोड़ा सा तुलसी पत्र भी रख दिया, इसने मुझे क्या क्या नहीं दिया। ये भाव है। भगवान कभी भी किसी में दोष नहीं देखते हैं। दोष कर्म के अनुसार भगवान की जो रीति है उसमें लगता है, लेकिन भगवान तो बोलते हैं तो मेरा अंश है, अभी दोष। 1 कदम बढ़ गया, उसके पाप नष्ट। भगवान बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गारंटी के साथ बोलते हैं भगवान, अहम त्वाम सर्व पाप, एक बार मेरी शरण में आ, और धर्म ये सब छोड़, केवल मेरी शरण। और क्या कर? मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मन मना, मेरा ध्यान कर, मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त बन, मध्याजी माम नमस्कुरु। और बोलते हैं ये मैं सत्य कहता हूं कि तू मेरा अति प्रिय है। ऐसा अर्जुन को कह रहे हैं, लेकिन ये प्रिय जो व्यक्ति है वो कोई भी बन सकता है। बस क्वालिटी अर्जुन जैसी चाहिए। वो क्वालिटी डेवलप करने के लिए ही भगवत गीता है। क्या बोला? ऐसे ही विद्वान जन भविष्य में ये भगवत गीता को पढ़ के, समझ के परम लाभ को प्राप्त करेंगे। और लाभ क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर होने के लिए जन्म लाभ परम पुंसा अंते नारायण गति। भागवतम में कहते हैं हमारा जो जन्म है उसका लाभ क्या है? मैंने प्रमाण की बात है, प्रमाण की बात समझनी चाहिए। अंते नारायण गति। नारायण, जब हमारा देह छूट रहा है ना, तब मुझे नारायण का याद, नाम आया, स्मरण आया। भगवान स्मरण पे दर्शन दे रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं। बोल देना नहीं। किसी को बोलते हैं, सब लोग घेर के बैठे, कोई दादाजी गुजरने वाले रहते हैं या कोई, तो इनको भजन कराओ, नाम सुनाओ। पूरी जिंदगी उस भजन किया नहीं, क्या लास्ट में वो भजन करेगा? नारायण का नाम कैसे याद आएगा उसको?
कोई बोलते हैं कि भजन तो अभी कर नहीं सकते, बहुत काम है, थोड़ा थोड़ा हम करते हैं और बोलते हैं फिर हम कर लेंगे। ये सब बात है ना मन को बहलाने वाली। हाँ मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन अंते नारायण स्मृति कैसे आएगी? कोई है? भगवत गीता का श्लोक 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम, भावम शब्द पे ध्यान देना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेत्ति कौन्तेय सदा तत् भाव भाविता। जैसा जैसा पूरी जिंदगी में हमारा जीवन काल में जो हमारी चेतना डेवलप हुई ना, वही चेतना मरने के समय हमको याद आएगी, भगवान का नाम याद नहीं आएगा। कितना इकट्ठा किया पैसा, कितना मेरी संपत्ति है, मेरे बच्चे मेरे कहाँ हैं, क्या है, यही देखेगा और फिर वापस आएगा। ये सबसे इसलिए भगवान बोल दिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यश्च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसीलिए सभी काल में मेरा भजन करो, मेरा स्मरण करो। ये बात बता दे। बहुत सारी आगे बातें हैं, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट सेशन में हम 3 प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। उसमें मुख्यतः प्रमाण, ये शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो ये जो आमुख या तो प्रस्तावना है बहुत लंबी है, उसको हम शॉर्ट में एसेंस के माध्यम से समझेंगे। तो 3 जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है और शब्द प्रमाण है। इस 3 की व्याख्या अगले सेशन में, क्योंकि कभी कभी लोग बोलते हैं ना मैंने प्रत्यक्ष मेरी आंखों से देखा है, तो आंखों से तो मैं तो सूरज को भी देखता हूँ, है तो इतना बड़ा लेकिन दिखता थाली जैसा छोटा सा है ना। प्रमाण कौन सा सही है उसकी व्याख्या अगले सेशन में हम श्रवण करेंगे। आज के लिए जो हम श्लोक पढ़े थे, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसको गीतोपनिषद भी बोलते हैं, भगवत गीता को। और ये भगवत गीता सभी वेदों का सार है, और वो जो है वो वेद जो है वो गाय तुल्य है। उसमें से भगवान दूध को दो रहे हैं, भगवान ग्वाल बाल के रूप में, और क्या कर रहे हैं, अर्जुन जो बछड़े के रूप में है वो उसका पान कर रहे हैं। और भविष्य में ये बात भी ध्यान रखने योग्य है, विद्वान और बुद्धिशाली व्यक्ति इस भगवत गीता का रसपान करेंगे। तो भगवत गीता सबके लिए नहीं है। हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन जो भगवत गीता रोजाना अध्ययन करता है वही बुद्धिमान है। बात समझ लो, श्लोक से एक एक शब्द से समझना चाहिए। और यज्ञ क्या है उसके बाद हम समझें कैसे। ये समझने के बाद एकम शास्त्रम देवकी पुत्र, ये भी गीता महात्म्य का श्लोक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक ही शास्त्र है कि भगवत गीता, एक ही देव है, एक ही नाम, उनके पवित्र नामों का जप करना है और उनकी सेवा करना, ये सार है। और इस सार को भागवतम में प्रस्तुत होता है। भागवतम का अंतिम श्लोक और भगवत गीता का अंतिम श्लोक मैं बता दूं, क्योंकि मुझे आज जो कवर करना था वो ऑलरेडी मैं समय ले चुका हूँ। अब से क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूँ, लेकिन ये बात समझने योग्य है। 2 श्लोक श्रीमद् भागवतम का लास्ट नंबर का और श्रीमद् भगवत गीता का समझने योग्य है। पहले गीता का लास्ट है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवार नीतिर मतिर मम। ये संजय बोल रहे अंतिम निष्कर्ष। बात समझ में आ गई होगी। जहां पे योगेश्वर भगवान कृष्ण है, जहां पे धनुर्धारी अर्जुन है, जहां पे मतलब जो इसका पठन अध्ययन करता है वो बात हो गई, वहां पे ही श्री धन, जिसको धन चाहिए ना, धन भी मिल जाता है, ये पीछे नहीं पड़ेगा। विजय भूति मतलब क्या है, नीति, नीति भी उधर है, समस्त ऐश्वर्य भी उधर है श्री, और समस्त विजय कभी पीछे नहीं हटेगा, समस्त उधर, ऐसा मेरा मत है। ये संजय बोल रहे अंतिम और श्रीमद् भागवतम का श्लोक।
क्योंकि ये जीवन जीने की कला है और भागवत क्या है, जीवन से कैसे निकला जाए ना उसकी कला है। दोनों को समझना चाहिए। और थोड़ा बता दूं, श्रीमद् भगवत गीता जो है वो जीवन जीने की कला जो भगवान स्वयं बताया है, और श्रीमद् भागवतम है भक्तों का चरित्र और भगवान के नाम रूप गुण लीला का विस्तार से वर्णन है। 24 अवतार लिए भगवान ने क्या किया, कैसी कैसी कथाएं है भगवान की, राम कृष्ण, ये सब श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद में विस्तारित है। 335 अध्याय चैप्टर्स है श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत पुराण जो पुराणों का राजा है। और उसका अंतिम श्लोक क्या है, आप गाइए मेरे साथ। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, इसका मतलब क्या है, जो नाम संकीर्तन करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, बोलिए सर्व प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। सार बता दिया श्रीमद् भागवत। ये अंतिम वेद व्यास की स्तुति, मतलब क्या बोलते हैं उसको, निष्कर्ष है। नाम संकीर्तनम यस्य, इसका तम नमामि हरिम परम। हरि का नाम ही केवल इस संसार में हमको अनर्थ से निवृत्ति कराएगा और हमारी जो अंदर बुरी भावना है वो दूर करेगा, और भगवत प्राप्ति कराने के लिए यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो ये बात रखते हुए आज का सेशन हम यहाँ पे विराम लेते हैं। उससे पूर्व मैं 1-2 अनाउंसमेंट कर दूं। आप सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता मैराथन या तो ये चल रहा है अभी, और आएगी अगली एकादशी को जो गीता जयंती। श्रील प्रभुपाद के अंतर्गत ये एक सेवा यज्ञ शुरू हुआ है, बहुत सालों से चल रहा है। हमको गीता दान करनी चाहिए जिस जिसको जरूरी है। 2 तरीके से दान होता है, एक लक्ष्मी से दान होता है, दूसरा दान होता है यदि हम गुरु परंपरा से कुछ जानते हैं तो किसी को ये समझाना चाहिए, बताना चाहिए, ये भी दान है। ये बात स्वयं गोपी गीत में गोपी जी भी कहते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापनम। क्या बोलते हैं, तव कथामृतम, तुम्हारी कथा सर्व तापों को नष्ट करने वाली, गोपी कहते हैं। और आगे बोलते हैं भूरी दाजना, आगे बताते हैं कि जो ये कथा कहने वाले हैं ना वो इस संसार के सभी दानियों में से सर्वश्रेष्ठ दानी है। तो यदि कोई सत्संग अपने घर रखवाता है, किसी को बुलाता है, करवाता है, ये सर्वश्रेष्ठ दान है। क्योंकि क्या है, एक जगह पे कोई हिचक से नहीं आएगा, लेकिन कोई उसके घर पे बुला के कथा करवाता है, बुलवाता है, संकीर्तन करवाता है, और लोग को भी इस दान का लाभ मिलता है। क्योंकि वो तो नहीं, मैं इस घर में मैं जानता नहीं, मैं कैसे आऊँ, नए नए में ऐसे सोचते हैं ना। तो क्या करना चाहिए, अपने अपने घर में भी, जैसे हम लोग उस दामोदर मंथ में किए थे, उस प्रकार से होना चाहिए। उस घर में कोई और भी पर्सन आ सके, उस घर में, और ये सबसे बड़ा दान है। और दूसरा दान है लक्ष्मी का, कि चलो और कुछ नहीं कर सकते, लक्ष्मी दे दे। लक्ष्मी का दान है केवल, ऐसे इधर तो ज्यादा लेते हैं, लेकिन 10 दिरहम का एक ऐसा भगवत गीता का बुक। तो ये धन राशि या तो आप मुझे दे, या तो उर्वी को दे, या विजय भट्ट प्रभु को दे, चलेगा। जितना भी देना चाहते, मैं 5 करूंगा, कोई 10 करेंगे। एक भगवत गीता की कीमत यहाँ के दिरहम में 10 दिरहम रखी गई है। आप सबको इच्छा हो अपनी इच्छा अनुसार दे सकते कि भाई मैं 1 दूंगा, 2 दूंगा। तो ये एक सबसे अच्छा दान भी है। और जो जो भगवत गीता अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस सेवा यज्ञ में भाग लेना चाहना होगा उसको, तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। मेरा और एक बात है, ऐसे ही शनिवार को सत्संग को जारी करा जाएगा, और धीरे धीरे एक 2 श्लोक जैसे भगवत कृपा से
हम आगे समझेंगे, क्योंकि जितनी जरूरत श्रोता को है उतनी भी जरूरत जो बोलने वाला है उसको भी रहती है। तो स्वयं देखा जाए तो ये तो मेरा स्वार्थ ही है, और स्वाद भगवत भजन में अच्छा है। कोई बोले ना कि मैं माला करता हूँ कितनी, 4, अच्छा तुम 4 करो, मुझे 5 तो करनी चाहिए, तो ये स्वार्थ अच्छा है भजन में। लेकिन भौतिक दुनिया में कोई और स्वार्थ है तो वो अच्छा नहीं। मूल बात यह है, तो एक भगवत गीता का और दूसरा ये। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। वरुण स्वामी प्रभु जी की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं, या तो महाप्रसाद गोविंद। उत्कंठा कुछ नहीं, ठीक है। या तो ऐसा हुआ कि मैं जो बताया वो समझ में नहीं आया, या तो ऐसा है कि सब समझ गया पूरा, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसाद लेंगे, कीर्तन तब तक आप अरेंज करो। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,